अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह से आगे में आप सबको खुशामदीद कहते हैं हम, और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब और मेरे साथ है ट्विटर लेस सबीन फारूक। ट्विटर लेस सबीन फारूक। इसका मतलब ये है कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है। आज की ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, जो कि कल की ब्रेकिंग न्यूज़ थी एक्चुअली। आज हम इसको लेकिन पब्लिकली ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन वाकई वैसे बहुत मेरे हैरानगी मुझे इस बात पे हुई है कि मुझे सब यही बात कह रहे हैं। इतनी खुशी ट्विटर हैक होने की, इतनी खुशी क्यों बता रही है? सुबह से बता रहे हैं आपको दुख नहीं हो रहा है? आपको मालूम तो नहीं हो कि किसने हैक किया? मुझे दुख हो रहा है। और एक वो बात होती है ना कि आपको मुस्कुराहट आपके चेहरे पे थी डीप डाउन। आई नो कि 2015 में मैंने वो अकाउंट बनाया था और उसको मैं तब से मेंटेन कर रही थी, और मेरा वो अकाउंट हैक हो चुका है और जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। सबसे पहले उस पर अटेम्प्ट किया गया है, मुझे उसकी ईमेल आई है, उसके बाद 1 से 1.5 मिनट के अंदर उसका पासवर्ड चेंज कर दिया गया और उसके बाद उसके अंदर जो ईमेल एड्रेस था उसको भी बदल दिया गया दोबारा। तो अब ना मुझे किसी ने काम पक्का किया है, किसी ने काम पक्का किया। और मैं ये बात इस बात पे हैरान हो रही हूँ शुएब कि इतना टाइम लोगों के पास कैसे है? बस नजर लग जाती है सबीन, नजर लग जाती है। नजर भी लग जाती है। जब आप इतनी ट्वीट्स करेंगी तो हमने सेगमेंट भी किया था बुरी नजर पे वैसे तो नजर लग जाती है, नजर लग जाती है। अच्छा शुएब, उसके बाद जब मैंने अपने कुछ दोस्तों से मैंने कांटेक्ट किया और मैंने मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि किस तरह से मैं इसको वापस रिकवर कर सकती हूँ। तो उसका जो पहला स्टेप था वो यही था कि मैंने अपना पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश की, फॉरगेट पासवर्ड करके। ठीक है, आप लॉग इन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड करते हैं। एक तो ये होता है कि जब आप फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो वो ईमेल एड्रेस दे देता है और उसके थ्रू आप अपना पासवर्ड दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। नंबर 1, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सका, इसका सोल्यूशन नहीं निकल सका। उसकी वजह ये थी कि किसी ने मेरा ईमेल एड्रेस भी चेंज कर दिया, आपके मुताबिक पक्का काम किया गया। अब उस सूरत में मैंने क्या किया, मैंने ट्विटर को ईमेल की, वहां पर हेल्प, वहां पर ट्विटर सपोर्ट पे मैंने जाकर अपनी कंप्लेन लॉन्च की। वहां पर मैंने बताया और फिर उनकी तरफ से मुझे दोबारा रिस्पांस आया है और कुछ डिटेल्स मैंने अपनी शेयर की हैं। बट उम्मीद है लेकिन लगता नहीं है। और साइबर क्राइम को अप्रोच नहीं किया? मैंने उनको भी अप्रोच किया है और कल मैं उनके साथ भी इन कांटेक्ट थी और उनकी तरफ से भी यही था कि आप ऑनलाइन कंप्लेन लॉन्च करें, जो मैंने कर दी है उनकी वेबसाइट पे जाके। और उसके बाद ये है कि अभी तक तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन आई एम होपफुल कि मुझे रिस्पांस मिल जाएगा। जिसने किया उनसे हमारी गुजारिश है कि यार हमारे ट्विटर अकाउंट से क्या बनेगा, आपका अपना बनाएं, अपना चलाएं। इतने तो फॉलोअर्स भी नहीं है, क्या करते हैं आप? कौन है हैकर भाई बहन? आप अगर मुझे सुन रहे, मेरा अकाउंट मुझे वापस कर दें। हमारा अकाउंट वापस करो, वरना क्या होगा? फिर हम साइबर क्राइम जो करेगा आपके साथ वो आप सोच लें, फिर कल को आपने माफी शाफी कोई नहीं मांगनी, हमने माफ कोई नहीं करना। एग्जैक्टली नहीं करना, माफी मैंने नहीं करना। पहले दे देंगे तो शायद माफी ना काफी, सिर्फ कॉफी। फिर कॉफी, या फिट रहने के लिए कॉफी पीते हैं? फिट रहने के लिए कौन कॉफी पीता है? मैं तो वैसे फिट हूँ, जरूरत ही नहीं है फिट रहने की, हम वैसे फिट रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट रखते हैं, सैलेड्स खाते हैं, जूस पीते हैं। जूस कौन सा जूस पीते हैं आजकल? वैसे मैं खून पीता हूँ। खून पीते हैं? मेरा मतलब है वो जूस ऐसे के खून लगता है ना। कोई नई बात बताएं। अच्छा नहीं चलो यार, चुकंदर का जूस पीते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे आप खून पी रहे हैं। कहीं कपड़ों पे गिर जाए वो दाग भी ऐसे छोड़ दे जैसे खून का धब्बा हो। चुकंदर का मौसम है अभी? चुकंदर का मौसम स्टार्ट हो गया है ना वैसे। चुकंदर तो तकरीबन पूरा साल नजर आते हैं, लेकिन अर्ली समर्स में हमें ज्यादा नजर आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्या फायदा है जो आपकी स्किन पे ग्लो नजर आ रहे हैं, कहीं चुकंदर के जूस की वजह से तो नहीं है? लेकिन वैसे तो चुकंदर के बहुत सारे फायदे हैं। एक अच्छी स्किन की, जो आपने बात की, दैट्स ट्रू, अच्छी स्किन होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कहते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, मैं वैसे हाई ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं हूं, मैं तो कूल एंड काम रहता हूं, लेकिन कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो तो उसका बीपी थोड़ा सा लो हो जाता है। ऐसे खांसी आती है जब आप, खांसी का इलाज नहीं है ना इसमें, ठंडा पिएंगे तो खांसी बढ़ जाएगी। और हमारे स्टूडियो में इस वक्त जो है वो आ गई है तंबूड़ी। एनवायरनमेंट नेचुरल है। तंबूड़ी छोटी सी क्या कर लेगी? बादल है, तंबूड़ी है, तो हम उसको भी हटाने की कोशिश करें कि लाइव प्रोग्राम में हमें काट ना जाए। ये चुकंदर की बात इन्होंने तंबूड़ी पे जाके ना खत्म कर दी। अच्छी वाली मैं आपको बातें बता रहा था, प्यारी बातें मैं आपको बता रहा था। एक कोलेस्ट्रॉल की बात मैंने आपसे की। अच्छा, वेट रिडक्शन या वेट मैनेजमेंट में भी इसका बड़ा अच्छा रोल है। ठीक है, आपके बालों की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। ओवरऑल अगर हम देखें ना कि ब्लड प्रेशर मेंटेन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल लो है, हार्ट पे दबाव जो अक्सर पड़ता है वो भी कम हो जाता है। तो ओवरऑल ये चुकंदर का जूस पीने से आप सेहतमंद रहते हैं। चुकंदर के साथ वैसे अगर आपने एप्पल और कैरेट डाल दी तो और अच्छा जूस बनता है। ये मेरी टिप है आपको। तो आप एप्पल, बीटरूट, कैरेट मिक्स करें, जूस बनाएं और पीते जाएं। कॉफी पी लें, आपकी मर्जी, लेकिन जूस भी पी लें तो ज्यादा अच्छी बात है। और ये जो सारी रुदाद इन्होंने सुनाई है वो इसलिए सुनाई कि बता सके कि ये है शुएब के यंग रहने का राज। कि लोग जब पूछते हैं शुएब इतने यंग कैसे? ऐसे नहीं, मैं 17 साल का लगता। आपको 6 साल पहले भी देखा था तो आप ऐसे थे, आज 6 साल बाद भी आप वैसे हैं। नहीं, ये नहीं कहते, वो कहते हैं और
रिवर्स गियर लगता है। और रिवर्स गियर तो ये चुकंदर का जूस है, तो आज से सब चुकंदर का जूस पीना शुरू कर दें। और मौसम से याद है कि चलिए मौसम का हाल भी सबको बताते चलते। वेदर गर्ल सबीन फारूक नो नॉट एट ऑल, ऐसे नहीं कहना आपने मुझे। चलिए जी, सबसे पहले इस्लामाबाद के मौसम की बात करते हैं। इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पर जी कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और सूरज चमक रहा है। सुबह सुबह आते हुए भी जब कहते हैं ना कि थोड़ी सी ठंडक होती है मौसम में, लेकिन वो ठंडक कहीं नज़र नहीं आई। अच्छी खासी गर्मी शुरू हो चुकी है। लाहौर की बात करें तो कम से कम जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है लाहौर में। और लाहौर और इस्लामाबाद बहन भाई हैं भाई हैं जो भी हैं, लेकिन इनका मौसम जो है वो तकरीबन एक जैसा ही है। जनाब कराची की बात करें तो कराची थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है। बेशक गर्मी शायद ज़्यादा होगी, टेम्परेचर मैं आपको बताती चलूँ कि कम से कम 20 डिग्री है और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री है, लेकिन वहाँ पर हल्के हल्के बादल हैं। लाहौर इस्लामाबाद में तो बादलों का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन हमें कराची में हल्के हल्के बादल नज़र आ रहे हैं। जनाब पेशावर की बात करें तो वहाँ पर कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहाँ पर भी सनी ही है। वहाँ पर भी वेदर। कोयटा की बात करें तो वहाँ पर हल्के हल्के बादल हैं, कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड आज रहेगा और वहाँ पर भी सूरज है। सूरज चाचू थे ना, सूरज चाचू थे, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, मैं कंफर्म कर रही हूँ। सूरज चाचू, चंदा मामू, बारिश फुप्पो, जो भी कहते हैं आप, जो भी आपकी मर्जी है। ये तो मौसम की बात आपने कर ली, लेकिन आपको पता है एक जबरदस्त खबर हमारे पास है। क्या? कभी सुना था मुफ्त आटा? मुफ्त आटा सुना तो था, लेकिन अमली तौर पे बहुत कम हमने देखा है। आपने कम देखा? हमने देखा ही नहीं कभी मुफ्त आटा मिलते हुए। सब्सिडाइज रेट पर जरूर देखा, लेकिन मुफ्त कभी नहीं देखा। तो खबर यह जनाब कि मुल्की तारीख में पहली बार होने जा रहा है कि गरीब आवाम के लिए रमजान मुफ्त आटा की फराहमी का पैकेज तैयार किया गया है और उसके तहत इब्तदाई तौर पर पंजाब भर के 1 करोड़ 58 लाख घरानों में मुफ्त आटा तकसीम किया जाएगा। और पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग भी दी है। लेकिन हम ये ज़रूर यहाँ पर ऐड करेंगे, ये सिर्फ ऐलान ना हो, महज ऐलान ना हो, ये आटा आटा ही हो, सियासी आटा भी ना हो और कोई आसरा भी ना हो। चूँकि जब ये खबर आती है ना सबीन, बहुत से घराने इस आस में, इस उम्मीद के साथ इंतज़ार करते हैं फिर कि वो आटे का थैला उनके घर भी आएगा। शाम को जब अफ्तार का वक्त होगा तो उनके घर में भी सब पेट भर कर खाना खाएंगे। तो आसरा ना हो, जो ऐलान किया है उस पर अमल जरूर होना चाहिए। बिल्कुल जी, अमल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो आस लगा कर लोग, आप कम से कम आस दे रहे हैं, तो अगर आप आस दे रहे हैं तो उसको टूटना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इस पर अमल भी करें और यकीन उन तमाम लोग करें, क्योंकि स्पेशली जो ये पैकेज है ये रमजान के लिए इन्होंने किया है कि रमजान में रिलीफ दे सकें बहुत सारे लोगों को। इस वक्त जो देख रहे हैं आस लगा के बैठे हैं, तो ये पंजाब के हवाले से और मुनसिफाना तकसीम भी, बिकॉज गवर्नमेंट के पास डाटा तो है ना कि जिस तरह हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो दी जाने वाली रकम है, you do have that data कि किसको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट कहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात सोच रहा था कि शहबाज शरीफ साहब तो वफाक की हद तक चीज़ें देखनी चाहिए, हमें पंजाब की जो गवर्नमेंट एक्टिंग गवर्नमेंट है ये मामला तो उनको देखने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब की इसमें क्या, इसका क्या रोल है? लेकिन ये चले, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मुझे लगता है कहीं स्ट्रेटजी तो नहीं है इलेक्शंस की, लेकिन मुझे ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आई रियली होप कि ये ऐसा ना हो और गरीब आवाम के लिए कुछ ऐसे, अरे भाई हो भले, बस आवाम का फायदा हो, स्ट्रेटजी जो मर्जी हो, आवाम का फायदा हो। ठीक है जी, ऐसा ही है। अब क्या खबर है हमारे पास? अब हमारे पास जनाब बहुत अच्छी खबर है। एक तो पहले हमने आजम खान की बात की थी, उनकी सिंगिंग की हमने बात की कि आतिफ असलम का गाना बहुत अच्छा गाते हैं। आदत सुनाया भी था, तो अब पहले अब कौन गा रहे हैं, तो चलिए पहले आपको सुनाते हैं। अच्छा, माहौल पूरा कॉन्सर्ट वाला है ना, सबने मोबाइल फोन की लाइट्स भी ऑन कर ली हैं, हारिस रऊफ पीछे से छेड़छाड़ भी कर रहे हैं, सीईओ लाहौर के अंदर समीन राना भी थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं और पूरा माहौल बनाया हुआ है। ये है जी लाहौर कलंदर्स के अब्दुल्ला शफीक जो कि गाना गा रहे थे, आतिफ असलम के फैन लगते हैं, कैसा गाया? हम सब हैं। कैसा गाया आप बताएं। मैं इनको दूंगी 10 में से 6 मार्क्स।
आप गाएं ना जरा, हम भी आपको मार्क्स देना चाहते हैं। बाकी के 4 नंबर मैंने बचा के रखे कहीं और के लिए। शुएब गाना सुनाएं। मैं बिल्कुल गाना नहीं सुना रहा। आपने जब पहले गाना गाया था वो इतना हिट हुआ था, हमारे इतने ज्यादा उस पे व्यूज नजर लगती है ना, कोई बात नहीं, हम माशाल्लाह नहीं, हम जो है कुछ ना कुछ अच्छा कर देंगे। चलें किसी और दिन सही। आज वैसे हमने आपके लिए इंतजाम अच्छा कर रखा है गाने का। आपको याद है एक जबरदस्त सी लड़की हुंजा की क्या गुनगुनाया था उन्होंने, याद है ना? जबरदस्त गुनगुनाया था और वो तभी उन्होंने कहा गया जी हुंजा की आबदा परवीन, उन्हें मलकत रन नूर जहां से तशबीह दी जा रही है। उनकी आवाज बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा गाती हैं, तो आज वो हमारी मेहमान बनेंगी, तो उनसे आपने सुनना है। मुझसे ऐसा कोई काम आपने नहीं कराना, ठीक है भाई। चले बढ़ते हैं आगे। एक खबर और हमारे पास इंडिया में एक बहुत ही अजीब व गरीब खबर है, लेकिन वो एक बहुत सीरियस खबर भी मैं कहूंगी, क्योंकि जिस तरह से ब्लैकमेलिंग होती है, ब्लैकमेल किया जाता है, चाहे वो कोई खातून करे चाहे वो कोई मर्द करे, वो इंतहाई जो है उस पर हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो एक क्विक सी खबर हम आपको देते हैं कि भारतीय शहर बेंगलोर जो है वहाँ पर जो एक शख्स हैं उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उन्होंने उनको ब्लैकमेल किया और जिसकी वजह से वो भाग गए। शादी के एक दिन बाद ही गाड़ी में जा रहे थे और एक इशारा देखा उन्होंने और इशारे पे वो रुके और उसके बाद वो भागे। ट्रैफिक जैम था वहाँ पर, तो वहाँ से वो भाग गए। डर गए ना? वो डर गए और उनकी जो वाइफ है जब उनसे बात की गई तो उन्होंने यही बताया कि वो सुसाइड तक भी पहुंच चुके, वो इस पॉइंट तक भी पहुंच चुके थे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही यकीनन एक बहुत ही सीरियस मैटर है कि एक तो घर बसने दें, नंबर 1 सबसे बड़ी बात, और दूसरी बात ये कि किसी को ब्लैकमेल करना ये इंतहाई गलत बात है और मेरे ख्याल में ये क्राइम भी है। और देखें सबीन, वहाँ तो एक शादी हमें टूटती हुई नजर आई ना, लेकिन मैं जो खबर आपके लिए लाया वो है कि शादी नहीं भी है और शादी भी है, दुल्हा दुल्हन है भी और नहीं भी। ऐसे कैसे हो गया? यानी रूसी जोड़ा भी है, वालिदैन भी हैं, लेकिन सब एक्टिंग है, रियल कुछ भी नहीं है। ये लाहौर की यूनिवर्सिटी है जनाब, जहां स्टूडेंट्स ने एक नकली शादी की है। इस वीडियो में देखें नाच गाना भी हो रहा है, मौज मस्ती भी हो रही है, रसूमात भी हो रही हैं, लेकिन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के गर्ज से हो रहा है। अच्छा, इसको कुछ लोगों ने पसंद भी किया, कुछ लोगों ने तनकीद भी किया। अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि ठीक है, वो एंजॉयमेंट का तरीक़ेकार होता है, अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन जब इतने पैसे आप लगा रहे होते हैं, पूरा इवेंट करते हैं, साथ किसी की असल शादी भी करा दें। इस वक्त स्क्रीन पर जो हम मनाजिर देख रहे हैं, इसमें देखिए कितने पैसे इन्वॉल्व हैं। अब किस किस तरह की चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हमें नज़र आ रही हैं, आतिशबाजी की भी और वैसे भी। ये देखिए जी, अटायर सबका, उसके बाद ढोल का इंतजाम, उसके बाद पूरी प्रैक्टिस हुई है, कोरियोग्राफी। तो मतलब इसमें कोई असल शादी कर देते, 3, 4, 5, 6, 10, 12 कर देते। एग्जैक्टली ये देखे जरा, जबरदस्त। लेकिन ऐसे मंजर बहुत प्यारा था नहीं, क्योंकि मिक्स इमोशंस हैं सबके। एक तरफ एक बहुत खूबसूरती भी लग रही है, दूसरी तरफ ये भी कि आप किसी का भला कर देते इतने पैसे लगा के। और क्या होता, पेरेंट्स कह रहे हो मेरा ना बच्चा जरा लेट आएगा, वो पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, पढ़ रहे। चले ठीक है जी, ये आगे बढ़ते हैं जनाब। एक और खबर हमारे पास है और वो है बैग हुआ चोरी। किसका? इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान है बेन स्टोक्स, इनका बैग हुआ है चोरी। अब बैग में ना कोई आईफोन्स हैं, ना कोई बहुत महंगी चीज़ें हैं, तो सिर्फ कपड़े ही। लेकिन वो कहते हैं भाई ये कपड़े किसी को पूरे पूरे कोई नहीं आने, वापस कर दो। किंग्स क्रॉस स्टेशन पर ये वाकया हुआ है, उन्होंने ट्वीट भी की है और उन्होंने कहा है कि जिसने भी मेरा बैग चुराया है किंग्स क्रॉस ट्रेन स्टेशन से, कहते हैं मुझे पूरी उम्मीद है मेरे कपड़े इतने बड़े हैं कि आपको पूरे कोई नहीं आने, तो वापस कर दे। Exactly. वैसे ये उन्होंने बड़ी अच्छी ट्वीट यहाँ से रही है, उस बेचारे के ब्रांडेड कपड़े बेचारे के चोरी हो गए। मेरा कल से जब से ट्विटर हैक हुआ है ना, मुझे जब कोई बात करे मुझे हंसी आ रही। कुछ लोग होते हैं जिनको जब स्ट्रेस होता है वो कोई ऐसी खबर सुनते हैं तो शायद उनको हंसी आना शुरू हो जाती है। एक साइकियाट्रिस्ट है अच्छी जानने वाली मेरी। They don't know कि कैसे रिएक्ट करें। तो anyhow, please bear with me. चलें, नो वरीज जी, अल्लाह खैर करेगा। उनका बैग भी मिल जाएगा, आपका ट्विटर भी वापस आएगा अकाउंट। बिल्कुल। फिर हमने ब्लू टिक करवाना है, ब्लू टिक कराना है, ठीक है, वेरीफाई कराना है, वेरीफाई हो जाएगा। लगाएं $8, क्या मसला है। चले, अच्छा दम पुख्त क्या होता है? सभी डिश होती है पेशाब। कहते दम क्या होता है, पुख्त क्या होता है, बताएं ना। ये अब दम क्या होता है, दम तो सबको पता है क्या होता है, पुख्त क्या होता है ये मुझे नहीं पता। इतना मुझे पता है होता है। और क्या होता है? Whatever. अच्छा, ये हम दम पुख्त आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको ये दम पुख्त खाने का दिल कर रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो नहीं खिला सकते। अभी आपको हम वीडियो दिखा सकते हैं। पीएसएल की टीम है पेशावर ज़ल्मी, बड़ा जालिम काम इन्होंने किया है। और वो देखे ना, डैरन समी जो उनके कोच हैं, वो कह रहे हैं बड़ा ही मजा आया है। जो उनका जेस्चर था ना कि बड़ा ही मजा आया, मैं सिंधी में डाटो मज़ो आयो, हालांकि सिंधी की मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो पेशावर की टीम है, लेकिन मजा इनको बड़ा आया। जनाब दम पुख्त इन्होंने खाया है, बल्कि सब ने मिलकर खाया है और खूब खाया है, खूब ही हाथ साफ किए हैं। वाह भाई वाह, जबरदस्त। हालांकि कहा जाता है कि जो जितने भी फॉरेनर्स आते हैं वो ज्यादातर मिर्च मसालों वाले खानों को अवॉइड कर रहे
रहे होते हैं। इतना स्पाइसी नहीं होता, इतना स्पाइसी नहीं होता, शायद इसी वजह से उनको पसंद भी आ गया। लेकिन पाकिस्तान के वैसे ही खाने इतने मजे के हैं और जितना आते जाते हैं तो खा खा के वैसे भी आदी भी हो जाते हैं और साथ में इतना मजेदार। ये देखें जरा, ये तो मेरे मुंह में पानी आ गया। ये क्या सुबह सुबह ये कैसी वीडियो निकाल ली। अब क्या करें, आपके लिए हम यहाँ पे दम पुख्त का इंतजाम करें? कर लेना चाहिए। आपने कल मुझे कहा था कि आप पाइनएप्पल देंगे मुझे और सब सुन ले कि इन्होंने पाइनएप्पल नहीं दिए मुझे। यार मुझे गिफ्ट नहीं आया ना, मैंने खरीद के देना आपको, मैं प्रॉपर्ली जाके दूंगा। अच्छा वैसे रोश और दम पुख्त ना सेम लग रहा है, रोश भी लग रहा है, दम पुख्त भी लग रहा है। हाँ। मुझे वैसे रोश लग रहा है ज्यादा। ये तो इस वक्त ये तमाम लोग जो खा रहे हैं यही इसको क्लैरिफाई कर दें कि ये रोश है या ये दम पुख्त है। शनवारी स्टाइल है, वो खा रहे हैं। उन्होंने कहा जी बस एंजॉय करें और सब ने खूब खाया। मैं सोच रहा हूँ वैसे ये फिटनेस पे सवाल नहीं होता इतना खा के? वो अपने आप को फिट रखते हैं, जितना खाते होंगे उतनी जितनी कैलोरीज है उतनी कैलोरीज बर्न करते होंगे। ठीक है जी, ये परफॉर्मेंस भी तो देखे ना। बिल्कुल ऐसे परफॉर्मेंस का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन ब्रेक के बाद किसकी टीजर दिया था आपको मैं, हुंजा की नुरेमा रेहान मिलाएंगे आपसे उनको, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे मैं तू कहाँ, एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा। नोरीमा रेहान है जी, नोरीमा रेहान, ऐसा ही है नाम इनका माशाल्लाह से, इतना यूनिक सा नाम है, इतना कितना प्यारा गाया। एक तो खुद बड़ी प्यारी, गाती इतना प्यारा, और मंजर कितना खूबसूरत था। हाँ। कि बर्फ पोश पहाड़ हैं और वहां पर नोरीमा गुनगुना रही हैं और सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में इनकी आवाज़ जा रही है। बहुत पज़ीराई माशाल्लाह इनको मिली और हमने सोचा कि नोरीमा से गपशप भी लगाते हैं, कुछ सुनेंगे भी। इस्लामाबाद थी कुछ इवेंट्स के सिलसिले में। हाँ। एंड आइस हॉकी की चैंपियन भी हैं, साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। नोरीमा नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है नूरीमा मीन्स मूनलाइट। और आप बाकी इतना चमक भी रही है माशाल्लाह। जबरदस्त। गपशप तो होगी नोरीमा, 2 गाने तो हमने कुछ सुने, हम चाहते हैं जरा गुनगुना के आपसे आवाज से जरा लोगों को बताएं ना कि कितनी प्यारी आप गुनगुनाती हैं। अपने सेगमेंट का आगाज करें। हाँ। हम है ना सुबह सुबह। चलें जी। सही है, तो मैं वही गाना गाऊंगी जो वायरल हुआ है। ठीक है। आँखों की मस्ती। इन आँखों की मस्ती के मस्तान हजारों है, मस्तान हजारों है, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों है, अफसाने हजारों है, इन आँखों की मस्ती के। एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों है, दीवाने हजारों है, इन आँखों की मस्ती के। वाह भाई वाह, जबरदस्त, क्या खूबसूरत आवाज
और कितने प्यारे अंदाज में गाया, इसी गाने से वायरल हुई। ज़रा इसका प्रोसेस हमें बताओ कि क्या सोचा था कि वायरल होने के लिए वीडियो बना रही हूँ या बस वैसे ही दिल किया? वो जगह कौन सी थी जो हमने वीडियो में देखी? जी मेरे गांव में एक इवेंट चल रहा था द विंटर फेस्ट के नाम से, तो मैं उधर एवरीवन वाज सिंगिंग, जस्ट जैम कर रहे थे सब। तो मैं गा लेती हूँ इधर उधर, जब फ्रेंड्स बोलते हैं, जब लोग बोलते कोई भी वीडियो बना रहे हैं आप गा रहे हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, तब आप ये नहीं कहती मेरा आज गला खराब है, आज तबीयत नासाज है, आज नहीं, आज मेरे पास गिटार नहीं है, यही होता है। आज तो मूड है ना? आज मूड है। क्या बात है। अच्छा, सीखा या बस सुन सुन के प्रैक्टिस आ गई, नेचुरली लगता है, क्या था? प्रैक्टिस तो मैंने नहीं की कभी, बस सुनती हूँ, गज़लें सुनती हूँ, उन्हें कॉपी करती हूँ, वो जैसे गाते हैं ऐसे ही गाने की कोशिश करती हूँ, ऐसी ही मेरी प्रैक्टिस होती है। अच्छा, हुंजा में वैसे तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ब्रुशिश की भी आई थिंक बोली जाती है और बड़ी लैंग्वेजेस हैं, तो वहाँ के रहने वालों की इतनी साफ़ उर्दू नहीं होती नॉर्मली। आपकी इतनी साफ़ उर्दू कैसे, खड़ी उर्दू कैसे है? मैं असल में गिलगित में रहती थी, मेरा जो चाइल्डहुड शहर में गिलगित में। जी, मैं इस्लामाबाद में भी रही हूँ, तो शायद इसी वजह से। ओके। अच्छा, वहाँ की किसी लैंग्वेज में भी कभी गाना गाया? जी, मेरा लैंग्वेज वखी है। वखी है? वखी मेरा लैंग्वेज है, तो मैं ज़्यादा अपने कल्चर को प्रमोट करती हूँ, वखी लैंग्वेज के गाने भी गा लेती। अच्छा, वखी में हमें कुछ सुना दें। जी, वखी में बाद में पूछेंगे, ट्रांसलेट इट इनटू सिंपल उर्दू। ये बहुत मुश्किल है। चलो ठीक। मैं सुनाऊंगी। यमती हिजर नागद तुरारिश तूत कुमर yiloy koez wastiyati intizarish tut kumer yiloy koez ruhatan kinebues tak burim gul erzak shuy persenishtawa baharish tut kumer yiloy koez वाह भाई वाह, जबरदस्त जैसी आवाज है, इतनी खूबसूरत आवाज। सबसे आप क्यों हिल रहे थे इतना? वैसे जैसे मुझे समझ आ रही थी, हर लाइन पे ना ये ऐसे कर रहे थे, सब समझ आ रही थी। क्या बोला, जल्दी बताएं। कुछ बात थी ना, रूह की भी बात थी, कुछ जिस्म की भी बात थी, कुछ तेरी भी बात थी, कुछ मेरी भी बात थी। बस बातें बनाना है। ऐसा नहीं था क्या? ऐसा था आस्कर, ऐसा ही था। इजी लेते हैं आप भाई को, टीम अप हो गया, इजी लेते हैं। अच्छा दोरिमा, और भी बहन भाई गाते हैं, फैमिली में है, अभी सपोर्ट किस तरह से करिए आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, क्या रिस्पॉन्स है उनका? फैमिली में जो है, मेरी मदर की बहुत अच्छी आवाज़ है, तो शायद उनसे मुझे ये मिली है, लेकिन गाते हैं, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं गाते, शो नहीं करते, बस मैं ही परफॉर्म करती थी। और आप इसी परफॉर्मेंस की गर्ज से इस्लामाबाद भी आई हुई हैं, कुछ कल्चरल शोज भी रहे, दैट्स वेरी नाइस कि आप अपना कल्चर प्रमोट भी कर रही हैं। ये वखी ज़बान जो ये हुंजा की है, वहीं बोली जाती है? हुंजा में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जिसमें शिना आता है, ब्रुशिश की आती है और वखी। ओके, ये 3 लैंग्वेज। मैं वखी लैंग्वेज। ओके, अच्छा, एक और भी हमने गाना आपका सुनाया था थोड़ा सा, मेरा दिल ये पुकारे, आज एक्चुअली वायरल बहुत हुआ है वो, तो हम जरूर चाहते हैं कि थोड़ा सा वो भी सुनते हैं। इसीलिए गाया था कि वायरल हुआ था? सॉरी, इसीलिए गाया उस वक्त की जो कि वायरल चल रहा था, ट्रेंडिंग था? ये उसके बाद मैंने ये नहीं, उसके पहले ये भी बस ऐसे ही गा लिया। अच्छा, वैसे गा लिया था ना, चलिए ऐसे हमें भी सुना दे, वैसे ही सुना दे। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे, आजा। वाह वाह भाई वाह, जबरदस्त। आज तो सुबह हम सबकी इतनी खूबसूरत, इतनी हमारी सुबह जो इतनी खूबसूरत होगी। अच्छा, कौन सा पाकिस्तानी सिंगर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, इंस्पिरेशन कौन है सिंगिंग के हवाले से? आई एम अ बिग एंड सजाद अली। ओके, सजाद अली का गाना कोई सुनाएंगे? बिकॉज़ सजाद अली को गाना मेरा ख्याल है सबसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ही इज वेरी डिफरेंट। एग्जैक्टली। सजाद अली का मुझे 2 गाने बहुत पसंद है, एक साहिल पे खड़े, एक लगाया दिल बहुत। दूसरा सुनाइए। लगाया दिल बहुत, ठीक है, चलें जी। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं,
तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। जबरदस्त, कमाल, कमाल। क्या मुश्किल नजर ही नहीं आया? मुश्किल था कुछ? उनके लिए सब आसान सा लगता है। आप किस जोन में चले गए थे? मैं जरा उसमें खो गया था, उस आवाज में, उसमें जरा उसकी फील होती है एक लिरिक्स की जोन में। यस, ऐसा होता है। इतना खूबसूरत आपने गाया कि एक होता है कि फील करके गाना कि दूसरा भी उसके अंदर गुम हो जाए, तो आपकी वो आवाज है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कौन सा ऐसा पाकिस्तानी सिंगर है जिसके साथ स्टेज शेयर करना चाहेंगी ख्वाहिश होगी? बिकॉज हम देखते हैं, अगर मैं सैफ अली ज़फ़र की बात करूं तो वो बहुत रीजनल लैंग्वेज पे काम करते हैं, वो एक सिंगर पिक करते हैं, इकट्ठा वो एक कोलैबोरेशन के साथ आते हैं। आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश किसी सिंगर को लेकर? आयमा बेग। आयमा बेग के साथ काम करना चाहिए। तो आयमा बेग का कोई गाना हमें सुना दें, सबसे अच्छा उनका गाना आपको जो लगता है। ऐसा गाएं कि अगर आपको सुन रही हो तो वो कहें कि बस अगला सेशन साथ। एग्जैक्टली, चलिए जी। समय उनका एक है, दिल में छुपाए तेरी जुदाई। ओके। दिल में छुपाए तेरी जुदाई, अनजाने रास्तों पे चल पड़े, तू खुश रहे मेरी दुआ है, अब क्या है जीना जो हम जिए, मैं खो चुकी हूँ बस खुद में ही कहीं, हर पल रहती है बस तेरी ही कमी, तू मेरा न हुआ कैसे तू हो गया है लापता, तू मेरा न हुआ कैसे तू हो गया है लापता। वाह, जबरदस्त। इसके बाद वैसे आयमा, इस वक्त अगर आप देख रही हैं, आप नोरीमा को अगर इस वक्त सुन रही हैं तो आपके साथ ये स्टेज शेयर करना चाहती हैं। उनकी ख्वाहिश पूरी करें जी। ख्वाहिश आप पूरी करें, बहुत जरूरी है। इतनी हमारी यंग सिंगर है, सुपर टैलेंटेड, सोलफुल वॉइस, माशाल्लाह। एग्जैक्टली, तो आप ये गाना सुने और उसके बाद नोरीमा को आप चांस दें। ठीक है नोरीमा, अब जरा आपके आइस हॉकी पे भी आते हैं, उस पर भी माशाल्लाह आप चैंपियन हैं। ये कब से आगाज हुआ इसका? ये हम 2019 से कर रहे हैं। स्टार्टिंग हुई थी हमारा क्लब है गुलकिन विंटर क्लब, तो उन्होंने इनिशिएटिव ली थी आइस स्केटिंग का हमारे गांव में गुलकिन में। अच्छा। तो बस वहीं से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम सुनते हैं कि वहाँ पे छोटा छोटा बच्चा भी होता है ना, घर से बाहर निकलता है स्केटिंग ही कर रहा होता है। हाँ, क्योंकि एक्टिविटीज़ नहीं होती तो सर्दियों में सब घरों में ही होते हैं और बस यही एक एक्टिविटी है तो सबको सब आ जाते हैं। आपकी सारी जर्नी में, चाहे सिंगिंग है चाहे स्केटिंग है, आपका इस्लामाबाद आना एट दिस यंग एज, सारा इस प्रोसेस में सपोर्ट रही या कहीं से कोई हिंड्रेंस इलाके की, फैमिली की, किसी की आई? मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरी कम्युनिटी मुझे सपोर्ट, बल्कि पूरा जीबी मुझे, अभी मैं जो नोटिस कर रही हूँ पूरा जीबी मुझे सपोर्ट कर रहा है एंड मैं बहुत खुश हूँ। कहाँ देख रही हैं अपने आप को अगले 5-10 सालों में? इंशाल्लाह मैं लाइव परफॉर्मर बनना चाहती हूँ, तो इंशाल्लाह मैं वो कर लूँगी। हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं नोरीमा, आपके अंदर बहुत टैलेंट है और आप माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत खुद हैं और इतना खूबसूरत आप गाती हैं और एक खूबसूरत इलाके से आपका ताल्लुक है। आवाज में नाम का भी तो असर है। नाम का भी असर है, एग्जैक्टली। सो आप बहुत आगे जाएं, हम आपको एक, नोरीमा अभी भी स्टार है लेकिन हम सुपरस्टार जब बने तो उसके बाद हमें भूलना नहीं है। हम कॉल करेंगे, मेरे मैनेजर से बात करेंगे। ऑल द बेस्ट नोरीमा, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, वापस आएंगे दीगर सेगमेंट्स साथ लेकर, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी, सुबह से आगे में खुशामदीद। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक एंकर से। अरे गुलकार भी तो हैं, एक अदाकार भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, पायलट भी हैं, क्या कुछ नहीं क्या कुछ नहीं है। हम बात करें फख्र आलम की। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे आपके हमारे फख्र पाकिस्तान के फख्र से जी, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान है फख्र आलम। और अभी खबर यह है जनाब कि दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर कंपनी है डीपी वर्ल्ड। इसने पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की हिकमत अमली के लिए इनको वाइस चेयरमैन का ओहदा दिया है माशाल्लाह। और तकरीबन 90 अरब डॉलर मालियत की कंपनी है, दुबई की सरकर्दा कंपनी, जिसने हालिया सैलाब जो पाकिस्तान में आया नहीं 2022 का, इसमें पाकिस्तान को 25 लाख डॉलर का अतिया दिया। और इसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि फख्र आलम ने उनको कन्विंस किया कि पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो क्या इसी में मसरूफियत है या कुछ और भी चल रहा है? ये जहाज पे नहीं जा रहे कहीं आजकल? दुनिया का टूर करने तो नहीं जा रहे। हाँ। पूछते हैं जी, फख्र आलम हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फख्र, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन का। फखर भाई आपका बैकग्राउंड भी बहुत प्यारा है, खूबसूरत माशाल्लाह। फखर भाई किधर गायब है? प्रोडक्शन की खास ख्वाहिश थी कि मैं बैल्कनी से करूं। क्या बात है, थैंक यू सो मच जी, आपने उनको ऑनर कर दिया। फखर भाई गायब किधर हैं? डीपी वर्ल्ड की वजह से गायब हैं या नजर ना लग जाए इसलिए गायब है? नहीं, डीपी वर्ल्ड की मसरूफियात की वजह से जो है वो एब्सेंट रहा हूँ। पीएसएल से भी टेक ऑन द चैनल। जी बिल्कुल। तो उसकी वजह यह है कि चूंकि डीपी वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट्स और जो स्कोप ऑफ वर्क है और जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए इट वाज इम्पोर्टेंट कि उसके ऊपर फोकस किया जाए। और डीपी वर्ल्ड के साथ जो है वो जल्दी से जल्दी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो राह है उसको हमवार करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को जो है वो डाइवर्ट किया जाए। सो आई थॉट दिस वाज अ मच मोर नीडेड थिंग। तो दैट्स व्हाई आई एक्सक्यूज माय सेल्फ फ्रॉम डूइंग पीएसएल। एंड मिस कर रहे हैं पीएसएल सीजन को फखर भाई? बिल्कुल जी, ऑफ कोर्स पीएसएल हमारा अपना ब्रांड है एंड यू नो वी टेक सो मच प्राइड इन इट। तो ऑफ कोर्स मिस कर रहा हूं, बट जैसे मैंने कहा कि यू नो जिस तरह मुल्क के हालात हैं इस वक्त, आई थिंक आवर प्रायोरिटीज हैव टू बी सेट अकॉर्डिंगली। बिल्कुल ऐसे। और जो इससे पहले हम जिक्र भी करते कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आपने जो कोशिश की, जरूर उसका ओवरव्यू भी चाहेंगे फखर में। व्हाट डीपी वर्ल्ड हैज डन इन पाकिस्तान फॉर दैट? ये डीपी वर्ल्ड ने $2.5 मिलियन की, मैंने जब अपील की रिक्वेस्ट की तो जो चेयरमैन है हमारे सुल्तान अहमद बिन सुलैम साहब, ही वाज वेरी काइंड। मैंने कहा देखें लोग, पाकिस्तान का पोटेंशियल, पाकिस्तान के लोग एंड ऑफ कोर्स मुत्तहिदा अरब अमीरात की जो लीडरशिप है ना वो बड़ा रिकग्नाइज करती है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को एज अ ब्रदर मुल्क। बड़ी खास इनके दिल में जगह है एंड दे वांट टू सी पाकिस्तान सक्सीड एंड दे डोंट लाइक टू सी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुश्किलात हो, पाकिस्तानी लोगों को जो हो वो चैलेंजेस हो। तो इसलिए यू नो जब मैंने उनसे अपील की तो उन्होंने कहा जी हम ओके यू नो हम $2.5 मिलियन आपको स्ट्रेट अवे जो है वो, मैंने कहा जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान के हवाले $2.5 मिलियन किए गए एंड यू नो वी ओवरसॉ के क्या उसके साथ हो रहा था, जो रिक्वायरमेंट थी इनिशियल फेज के अंदर, उसके अंदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी ये, चूंकि हजारों टेंट्स और वो दवाइयां जो उस वक्त जरूरत थी उस वक्त, और आपको पता है कि बहुत सारी चीजें पाकिस्तान से बाहर से आनी थी, तो वो डॉलर्स जो थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे पाकिस्तान के लिए उस वक्त। सो आई रियली थैंक डीपी वर्ल्ड लीडरशिप, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद, द रूलर ऑफ दुबई एंड ऑल द यूएई लीडरशिप के, जिन्होंने ऐसे मुश्किल वक्त में जो है वो पाकिस्तान के साथ दिया। बिल्कुल फखर, और आप भी पाकिस्तान में बेशक मौजूद नहीं है लेकिन आप पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं और आपने वहां रहते हुए भी पाकिस्तान के लोगों के लिए ये किया। अच्छा फखर, अब पाकिस्तान के लोगों की बात हो रही है तो आपको एज एन एक्टर और एज ए सिंगर लोग बहुत पसंद करते हैं और अभी वो चाहते हैं कि आप सिंगिंग में या एक्टिंग में वापस आएँ, तो क्या इरादे हैं? वापस आ रहे हैं एक्टिंग, सिंगिंग, कोई गाना हमें सुनने को मिलेगा? अभी तो इस वक्त तो बिल्कुल यकीन जाने कि दैट इज नॉट इन माय माइंड एट ऑल। हालांकि अभी कोई आई थिंक अबाउट 2 वीक्स अगो एक दोस्त हैं वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि यार बड़े दिन हो गए एक्टिंग नहीं की, तो व्हाई डोंट यू कम एंड डू समथिंग। तो मैंने उससे भी माजरत की। तो इस वक्त तो कोई मेरा फिलहाल शॉर्ट टर्म में इस वक्त इरादा नहीं है। इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि द फोकस इज दुबई पोर्ट वर्ल्ड एंड इट्स इन्वेस्टमेंट्स इनटू पाकिस्तान, और पाकिस्तान को किस तरीके से इस वक्त हम जो है एज सिटीजन्स, एज ओवरसीज पाकिस्तानीज, हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने की। तो मेरा फोकस सारे का सारा यू नो उस तरफ है। सो देयरफॉर यू नो आई एम अ लिटिल कंसर्न कि ये हो जाए इंशाल्लाह, उसके बाद फिर अच्छे दिन जब आएंगे जबरदस्त तरीके से तो फिर दोबारा हल्ला गुल्ला शुरू करेंगे।
इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छा फ़खर, अभी ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि आपके माइंड में, ऐसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें में बताई कि ये करने का अभी आपका प्लान है, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए आपने हमेशा काम किया, हमेशा बढ़ चढ़ के आपने हिस्सा लिया इन चीज़ों में, तो ऐसे कौन से 3 काम है अभी जो आपके माइंड में जो कि आपने फ़ौरन करने? देखिए, मेरी कोशिश ये है कि इन्वेस्टमेंट आए और इन्वेस्टमेंट से जो है वो नौकरियां जो है वो जनरेट हो पाकिस्तान में। क्योंकि हम लोग हर वक्त जो है ना वो डोनेशन की, अतिया की, मदद की, एड की बात कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें जो है रियलाइज करना चाहिए कि मुल्क जो है, कौमें जो है वो ना इस तरह नहीं चल सकती कि जी वो हमें क्या दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे कुछ, हमें कुछ नहीं मिल रहा। भाई हमें अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए। 24 करोड़ की तकरीबन हम लोग आबादी है, काबिल लोग हैं, 60% का यूथ बल्ज है आपकी पॉपुलेशन के अंदर, जो कि मौके तलाश कर रहे होते हैं कि उनको परफॉर्म करने का कोई मौका मिले, उनको परफॉर्म करने का कोई जरिया मिले कि वो अब दिखाएं दुनिया को अपना टैलेंट, अपना स्किल, ये सारी चीजें जो है वो दिखा सके। तो इस वजह से इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हम जो है वो फोकस करें जॉब क्रिएशन में। यानी कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान का भला करना चाहते हैं तो ठीक है, अस्पतालों की भी हमें जरूरत है, स्कूलों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जॉब क्रिएशन किस तरह होगी, नौकरियां किस तरह पैदा होंगी, लोगों के घरों में खाना कैसे जाएगा, वो फैमिलियों को कैसे सपोर्ट करेंगे। मेरा फोकस नंबर 1 ये है कि जी, अब ज़राए आमदन कैसे बढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट फोकस इज जॉब क्रिएशन थ्रू इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्रिएशन इज कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो भी आप बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं वो बड़ा पुराना हो गया है। हमें जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर आज आपको ये जो मेरे पीछे नजर आ रहा है दुबई, या दुबई के जो आपको नजारे नजर आते हैं, या लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वो जो चीजें देखते हैं वो क्या चीजें हैं, वो बेसिकली मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, आपकी मईशत को तगड़ा होना चाहिए। सो मईशत को तगड़ा करना और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ताकि उससे मईशत को फायदा हो, उसके ऊपर मेरा फैसिलिटीज देख रहे होते लोग चाहते हैं कि उनको बेसिक फैसिलिटीज कम से कम मिल सकें। ये फ़खर भाई हम कंटिन्यू करते हैं। एक खबर भी इस वक्त आ रही है नाज़रीन से, बस क्विकली वो शेयर कर लेते हैं। चूंकि इमरान खान साहब से मुताल्लिक कल भी हमने देखा कि पूरा दिन गिरफ्तारी की खबरें आती रही, तो अभी खबर ये आ रही है जो वारंट गिरफ्तारी है खातून जज धमकी केस की, उस पर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हुए हैं। 16 मार्च तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया है अदालत की तरफ से। ये क्विक अपडेट थी नाज़रीन से हमने शेयर किया। फ़खर भाई, ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, ज़ाहिर है आप भी खबरें देखते होंगे, सोशल मीडिया पे आपको नज़र आती होंगी। आपने एक जुमला भी कहा कि जब अच्छे हालात, अच्छे दिन आएंगे, पाकिस्तान को देखकर, आज के हालात देखकर, मुश्किलात देखकर, ज़ाहिर है जिसमें आपने बड़ा अच्छा कहा कि जॉब क्रिएशंस बहुत ज़रूरी है, ज़राए आमदन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब लोग कमाएंगे चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होंगी। पाकिस्तान के अच्छे दिन फ़खर भाई कब आएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, इसका जवाब तो मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े लोग नहीं दे सके पाकिस्तान में, क्योंकि हम वो कहते हैं कि जी हम हमेशा ही नाजुक मोड़ पे खड़े रहे तारीख में, अभी फिर एक नाजुक मोड़ पे खड़े रहे। तो आई थिंक कि इसके लिए इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तमाम बाशऊर जिम्मेदार पाकिस्तानियों को 1 मिनट के लिए सब कुछ रोक के ये सोचने की बात है कि डू यू थिंक कि जो कुछ हो रहा है वो हमें, जो हमारे इर्द गिर्द जो माहौल बन गया है, जो हमारी मुल्क की मईशत के साथ हो रहा है, या जो हमारे मुआशरे के अंदर हो रहा है, आप जरा देखें क्राइम रेट किधर से किधर चला गया पाकिस्तान के अंदर। आप देखें कि आपके मुल्क में जो भी मामलात हैं, खा वो आपकी अगर चले, मैं सियासी बात पसंद नहीं करता करना, बट लेट्स जस्ट सपोज, क्या पार्लियामेंट फंक्शन कर रही है, क्या जुडिशरी सही तरीके से परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान में कि नहीं कर रही। यानी कि आप ये देखें कि एक तरफ है वो फैसले हैं कि घंटों में हो जाते हैं, और कुछ फैसले गरीब लोगों के ऐसे हैं जो सालों साल जो है वो चक्कर काटते रहते हैं कोर्ट कचहरियों के। So we have too many questions that we need to ask ourselves honestly as Pakistan. सिस्टम का इशू नजर आता है। We have to कब तक नहीं हम इस तरह चलते रहेंगे। देखिए, मैं बैनुल अक़वामी कंपनियों के साथ काम कर रहा हूँ। अभी आपको मैं बताता चलूं कि ईमार जो एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी डेवलपमेंट की कंपनी है, उनके चेयरमैन मोहम्मद अल अब्बार को भी मैं पाकिस्तान लेकर आया हुआ था, अब से कोई 10-12 दिन पहले। पूरा पाकिस्तान को उनको दिखाया कि जी मस्ट इन्वेस्ट, हालांकि ईमार ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में। मैंने उनको और बहुत सारे पोटेंशियल चीजें दिखाई कि आप प्लीज इन्वेस्ट करें, बिकॉज अगर ईमार कंस्ट्रक्शन करता है तो उससे 2 चीजें होती है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी चीज ये होती है कि अगेन उससे भी वो जॉब क्रिएशन होती है। ये बहुत अहम है। कर रहा था
ये वो कर रहा था। डीपी वर्ल्ड के साथ भी मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है डीपी वर्ल्ड की मैनेजमेंट के अंदर, जब मैं उनको पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा था तो हर एक कह रहे थे कि जी मतलब आई गिव यू एग्जांपल कि बड़े सालों से तकरीबन 1 साल से डीपी वर्ल्ड जो है वो अपने जो प्रॉफिट्स या अपनी जो उनकी रिटर्न्स हैं वो रिपेट्रिएट नहीं कर सके बाहर पाकिस्तान से। बिल्कुल ठीक है। तो वो रुपये में उन्होंने रखे हुए हैं और रुपये डिवैल्यू होता जा रहा है, तो जो वैल्यू बाहर आनी है वो नहीं आ रही। तो गोया ये फिर अगर आज का डॉन अखबार आप खोलें तो डॉन अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर जो है वो खबर है कि वो जो एक एसोसिएशन है मल्टीनेशनल्स की फॉरेन इन्वेस्टर्स की, उन्होंने बीओआई को, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को बड़ा शिकवा किया है और वजीर आजम साहब को खत लिखा है कि जनाब हम लोग साल साल से अपने रिपेट्रिएट नहीं कर पा रहे। और ये सिर्फ एक नहीं, ऐसे बहुत से इश्यूज हैं फखर भाई, एब्सोल्युटली राइट। बट मैं इसको हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ कि जब आप ऐसा करते हैं तो जो रेप्यूटेशनल डैमेज होता है मुल्क को, बिल्कुल वो उसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कीमत नहीं होती जो मुल्क को रेप्यूटेशनल डैमेज होता है। बिल्कुल ऐसा ही है फखर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप भी लेकर आते हैं लोगों को यहाँ पर, मेहमानों को, और वहां पर रहकर भी आप जिस तरह से देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, पूरी दुनिया को पूरी दुनिया का पता होता है। डेफिनेटली इससे जो आपका इमेज, पाकिस्तान का इमेज, परसेप्शन किस तरह से नेगेटिव होती है वो भी डेफिनेटली हम सबको नजर भी आ रही है। एक जुमला बस पूछना चाह रहा था जाते जाते फखर भाई, ज़ाहिर है आपको लोग इतना चाहते हैं, पसंद करते हैं और आपके इतनी गहरी निगाह इश्यूज पर भी होती है, अगर किसी सियासी जमात से आपको ऑफर आए सियासत में आने की, एक्सेप्ट करेंगे? ये मैंने पहले सोचा था एक टाइम पे एंड आई वांटेड टू, बट आई रियलाइज दैट नो, जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है वो पॉलिटिक्स से थ्रू ही सही की जाए। okay. जो मैं रोल इस वक्त कर रहा हूँ, आई बिलीव कि दैट रोल इज मच मोर रिस्पांसिबल एंड सिंसियर रोल। ये बहुत प्यारी बात है। थ्रू जो काम मैं करना चाहता हूँ, आई विल बी एबल टू डू दैट। परफेक्ट। यानी पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए सियासत जरूरी नहीं है। फखर भाई बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक की तरफ पढ़ना है, न्यूज ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक महंगे गंडासे का जिक्र करते हैं। गंडासा, वो भी $50,000 का। गंडासा क्या होता है? कभी खेतों में नहीं गए? मुझे नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग इस वक्त मे भी अपनी अपनी जुबान में उसको कुछ और बोला। पंजाबी में कल्चर में ज्यादा यूज हुआ है, दिखा भी देते हैं आपको। बेसिक डंडा होता है और एक शार्प ब्लेड होता है, तो ये ज्यादा फार्मिंग में यूज होता है। एकदम मौला, लेजेंड ऑफ मौला जट का गंडासा आपको दिखा रहे हैं। फवाद ने जो शूट भी कराया इसके साथ, और फवाद ही ने कनाडा में, टोरंटो में इसको जो है नीलामी के लिए पेश किया। और जब वो वहां पर पहुंचे बड़ी हूटिंग हुई और ये $50,000 का नीलाम हुआ। तकरीबन 1,40,00,000 पाकिस्तानी रुपए बनता है। आप देखें कितना रश है वहां पर। वाह, जबरदस्त, क्या बात है। रश देखें, इस वक्त विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, और क्या जबरदस्त। वैसे जितनी अच्छी फिल्म थी, जितना अच्छा इनका किरदार था, जितनी अच्छी एक्टिंग थी, तो गंडासे की वैल्यू भी बढ़ गई है इससे। अच्छा, वैसे इस मूवी का जितना सामान है, आई हैव हर्ड कि वो शायद फैसलाबाद की कोई दुकान थी, वहां से लिया गया था। अच्छा। कोई ऐसे एंटीक चीजें होती है ना जो हर जगह से मिलती नहीं है, तो देखें गंडासा भी शायद वहां से लिया गया, बट ये गंडासा बहुत महंगा जनाब, ये नीलाम हुआ है। लेकिन अच्छी बात है कि जो नीलामी से पैसे आए हैं वो सारे सोशल वर्क में इस्तेमाल होंगे। अच्छा, ये ऐलान हो चुका है कि सोशल वर्क में सहारा लाइफ ट्रस्ट में बेसिकली वो जाएंगे और फिर इस तरह इस्तेमाल होंगे। क्या बात है। यही इनिशिएटिव से देखिए जो हमारे एक्टर्स, हमारे फिल्म मेकर्स ले रहे होते हैं, हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, तो ये पावर है मीडिया की, ये शोबिस की पावर है। ऐसे ही चलें जी, ये तो हमने एक क्विक खबर आपसे शेयर की है। अब जरा बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट, अगली मेहमान की जानिब, जिन पे हम सबको नाज है क्योंकि उनका नाम नाज बलोच है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। बड़ी एनर्जेटिक हैं आप, ये हमें इसलिए महसूस हुआ कि भागती भागती आप पहुंची हैं। आई थिंक आई एम अ मल्टीटास्किंग पर्सन। मल्टीटास्कर, या Okay. और एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ वो कर लूँ। कितने घंटे सोती हैं? आई एम नॉट अ लेजी पर्सन। कितने घंटे सोती हैं? देखिए, नींद तो 7 घंटे कम से कम होनी चाहिए। वैसे तो 8 घंटे प्रॉपर नींद होनी चाहिए। ये नींद इसलिए है कि थकावट है या इसमें ब्यूटी स्लीप भी है? देखिए, सब कुछ है। और यही जो 7 से 8 घंटा, मैक्सिमम 8 और 7 आवर्स तो जरूरी है। तो ये नाज बलोच की खूबसूरती का राज है, अच्छी नींद। देखिए, ये तो आप सब मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं ऑनेस्टली वैसे पूछते हैं ना, अब हर बंदा अपने फिटनेस के लिए, हेल्दी स्किन के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है। देखिए, आई बिलीव इन वन थिंग,
आपको अच्छा दिखना है, अपना दिल साफ रखें। वाह, आपका दिल साफ है, आपकी नीयत अच्छी है, आपके चेहरे पे एक ऑटोमेटिक ग्लो आएगा। क्या बात। सही। अगर आप बदनीयत हैं, आप दूसरों पे हसद करते हैं, दूसरों पे आपको के लिए रुकावटें पैदा करते हैं, मुश्किलात किसी की ज़िंदगी में लाते हैं, फिर आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा, चाहे आप कुछ कितनी भी सर्जरीज करवा दें। तो ये मेरा एक टिप है कि दिल साफ रखें। जो आपका इनर सेल्फ है ना, उसको साफ रखें, उसको बदनीयती से दूर रखें। तो ये है जी नाज बलोच की खूबसूरती। नफरत से दूर रखें, नफरत नहीं दिल में रखें। आई डोंट कीप हेट इन माई हार्ट फॉर एनीवन। आई एम अ क्लियर पर्सन। सी, मैं ऑपोजिशन भी तो इंसान ही है ना, लोग ही हैं। अपना दिल साफ रखना चाहिए। आप अपना अच्छा काम करें और दूसरों के रास्ते में रुकावट डाल के अगर आप समझते हैं कि आप कामयाब होंगे, उसमें कामयाबी हरगिज नहीं है। ठीक है। आप अपना अच्छा काम करें, दूसरों के साथ अच्छे रवैये रखें। एक अच्छा रवैया रखने वाला इंसान एक अच्छा इंसान होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप कह रही हैं कि दिल में नफरतें नहीं रखनी, किसी के लिए रुकावट नहीं पैदा करनी। इस वक्त सियासी हालात हमारे सामने हैं, कौन किसके लिए रुकावट बन रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ कि रुकावट तो कोई किसी के लिए नहीं बन रहा। इस वक्त सियासत मुख्तलिफ चीज़ है और सियासत में मुख्तलिफ फ़ैसले किए जाते हैं वक्त के नौयत के मुताबिक। सियासत बहुत कुछ सिखाती है इंसान को और सियासत बाज़ औक़ात बहुत बेरहम भी होती है। तो सियासत में आप अपने फ़ैसले जो है सही वक्त पे सही डिसीजन बनाएं। अगर आपने सही वक्त पे सही फ़ैसला नहीं किया तो फिर उसके बाद जो मुश्किलात होती हैं वो फिर फेस करनी पड़ती हैं। अब मैं समझती हूँ कि अगर आपने सियासी बात शुरू कर ही ली है, जो कि मैं मॉर्निंग शो में सोच रही थी, हम खुद भी कोशिश करते हैं ना, लेकिन हो जाती है। बात करें जी, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो रवैये होते हैं ना सियासी, गलत रवैयों से गलत फैसलों के जो के नतीजे में जो हालात होते हैं फिर वो तो सबको बेयर करने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। काश के सैनिटी प्रिवेल होती, जो गुज़िश्ता इससे पहले जो हुकूमत थी उसमें सैनिटी प्रिवेल होती तो वो रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को ट्रीट करते हुए एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को आगे लेके बढ़ाते, जिस तरह दुनिया भर में होता है। वेस्ट की बहुत मिसालें दी जाती थी, लेकिन वेस्ट में 3 दफ़ा अदम एतमाद आया और सब ने एक्सेप्ट किया, टॉलरेट किया। यहाँ पे इनटॉलरेंस बर्दाश्त जरूरी है, नफरत ना करें किसी से। बिल्कुल ठीक है। आपको कोई भी पसंद हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो अपनी जगह है, लेकिन नफरतें नहीं होनी चाहिए। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में खुश आमदीद। आपकी हमारी पसंदीदा पॉलिटिशियन नाज बलोच हमारे साथ हैं और उनसे कुछ बातें हो रही हैं, कुछ सियासी कुछ गैर सियासी। कोशिश करें कि गैर सियासी रखें, उनकी अपनी ख्वाहिश भी है कि गैर सियासी रखा जाए गुफ्तगू को। अच्छा, गैर मुल्की दौरे आपने किए? जी। तोहफे मिले? कितने तोहफे मिले? नहीं, कोई एक तोहफा भी नहीं रखा? मिला ही नहीं, जाहिर है। नहीं रखा, कभी नहीं रखा। ठीक है। नाज साहब, जिस इलाके से आपका ताल्लुक होता है, समटाइम्स उस इलाके की ही, उस इलाके से आपकी पहचान होती है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के इस्लामाबादियन, कराचीआइट, लाहौरी, गुजरांवाला। आप कराची में गोली मार से हैं, कभी गोली मारी है? मैं कराची आई हूँ। गोली मारी नहीं है? नहीं, एक्चुअली कराची बहुत बड़ा है और ये एक कदीमी इलाका है। कराची का ये वो इलाका है जहाँ पे शूटिंग रेंज हुआ करता था इंडिपेंडेंस से पहले की। इसलिए नाम गोली मार, प्री इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे जो है ना वो एक शूटिंग रेंज होता था सोल्जर्स का। ठीक है। तो इस वजह से उसको उर्दू में टर्म ये यूज़ किया गया। फिर उसके बाद इसका नया नाम मुतारफ हुआ, न्यू मुस्लिमाबाद हो गया। लेकिन वो इलाके को पुरानी पहचान की वजह से लोगों ने लोकली वही कहा। ये मेरे वालिद साहब का हल्का है जहाँ से वो इंतखाब लड़ते रहे हैं और 1970s से वो इस इलाके से इंतखाबात लड़ते रहे। फिर इलाके बदलते गए, डिलिमिटेशन होती रही और वो जो चेंजेस आते हैं, हल्का बंदियाँ होती हैं, उसमें बहुत सारे नए इलाके जुड़ते हैं। अब ये केमाड़ी टाउन कहलाता है, ये डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी जो है, इट्स दैट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला कौन सा था? मुश्किल था लेकिन बाद में उसने एक अच्छा रिजल्ट दिया, तो मुश्किल सियासी फैसला? सियासी या गैर सियासी, मतलब आप अपने हिसाब से बताएं। देखें, फ़ैसले मुश्किल नहीं होते, मुश्किल इंसान उनको खुद बनाता है और आसान भी जो है जैसे आप सोचते हैं, इट्स देयर, इट्स इन योर माइंड, हाउ यू थिंक अबाउट इट। किसी फ़ैसले को आप ज़रूरी समझते हैं, किसी फ़ैसले को आप दुरुस्त और सही समझते हैं।
तो मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई फैसला कभी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला दुरुस्त था या गलत था? बाद में जाके क्या रियलाइज किया? सही फैसला था? बिल्कुल सही फैसला था, एंड एट द राइट टाइम। That's what everybody says. It's not just what I say. It's what the people tell me. Whenever I meet people, लोग मुझे पहली बात ये करते हैं कि आपने सही फैसला सही वक्त पे किया। कभी दोबारा पीटीआई की तरफ से कहा गया वापस आ जाएं? बिल्कुल। लास्ट टाइम कब कहा गया? जब ऑफ कोर्स मैंने जब खैरबाद किया उसके बाद उसी वक्त उन्होंने जो है तांते बन गए, फ़ोनों के कॉल्स आना स्टार्ट हो गई कि जी ये आपने क्यों छोड़ी और आप दोबारा जो है वो क्यों इस तरह की बात उन्होंने की। लेकिन मैंने जब फैसला ले लिया, या तो फैसला इंसान नहीं लेता और अगर लेता है तो उस पर कायम रहता है, तो मैं तो जो फैसला ले लिया हम चेंज करें टॉपिक को जी, फिर सियासी मामला हो गया, सियासी मामला हो गया। लेकिन उसके बाद जब एक दफ़ा मैंने क्लियरली कह दिया कि नो, तो फिर दोबारा किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। जो है मैं पीपल्स पार्टी की जाली हूँ, मुझे आप बराए मेहरबानी इस मामले पे राब्ता ना करें। इसी वजह से पीपल्स पार्टी को आप पर नाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कभी किसी ने आपको किसी पान मसाले से छिड़ा तो नहीं? बचपन में हाँ जी, वो जो होते थे ना, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। जी हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। और मैं चिढ़ती नहीं थी इस बात पे। खाया कभी? ऑफ कोर्स, अभी भी खाती हूँ। पान भी खाया? बिल्कुल। पान भी खाया है? नाज पान मसाला। नहीं, कराची वाले और पान ना खाए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरी चिढ़ नहीं है असल में। अच्छा। नहीं, कराची वाले पान न खाएं, ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं पान खाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जो है ना ऐसा होता है व्हेन वी आर गोइंग आउट फॉर अ डिनर और साथ में इकट्ठे फैमिली वगैरह सब साथ हैं, तो वापसी में कहा जाता है कहते जी एक पान भी हो जाए। तो कराची वाले तो पान खाते हैं, लेकिन नहीं 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 प्लीज आप लोग पान मत खाइए, नॉट अ गुड हैबिट। लेकिन ये है कि वंस इन अ ब्लू मून इज ओके। अच्छा, शरारती थी, शरारतें की हैं, वो इस बार पे कभी दरख्त पे चढ़ी? दरख्त हमारे घर में बहुत ज्यादा है। अच्छा। लेकिन दरख्तों पे नहीं चढ़ी, ऐसे तजुर्बात नहीं किया। अच्छा। हाँ, ये जो खास स्टाइल के आपने सवाल किए ना, आप समीना पीरज़ादा को याद कर रही हैं। मैंने पूछा कभी दरख्त पे चढ़ी? बचपन की यादें आपको बचपन में लेके जाएं तो? हमारे एक्चुअली वी हैव अ वेरी ह्यूज बैकयार्ड और बहुत सारे दरख्त हैं। शुरू से ही प्लांटेशन का जो है ना हमारे घर में कॉन्सेप्ट रहा है। आम के भी दरख्त हैं, लेमन के दरख्त हैं, इवन पान के जो है वो ट्रीज हमारे हैं, पान के जो पत्ते होते हैं उनके पौधे। जी हाँ, वो भी लिलीज और ट्यूलिप्स, बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं। तो बचपन से जो है ना वालिदैन के हमारे यहाँ ये था कि बागबानी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रहा, तो उस हवाले से था। लेकिन मैं कभी दरख्तों पे चढ़ी नहीं। हाँ जी, आम तोड़े हैं बड़े शौक से। चोरी तो नहीं किए? अपने ही घर में कहाँ चोरी? अपने घर में कहाँ चोरी होती है? हाँ। लोग और चोरी बहुत बुरी आदत है। चोरी नहीं करते, ये बचपन में सिखा दिया था वालिदैन। कुछ चीज़ें बचपन में जब माँ बाप सिखा देते हैं और सख्ती से सिखाते हैं बच्चों को, तरबियत माँ बाप करते हैं। बेशक। अगर माँ बाप अपने बच्चों को गलत चीज़ पे बचपन से पाबंद करें, जैसे हमारे वालिदैन ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि आपने कसम नहीं खानी किसी बात पे, क्योंकि ये होता है ना बच्चों में आदत होती है हर बात पे कसम खाने की, छोटी छोटी बातों पे, और फिर झूठ भी बोलना और फिर उसमें झूठी कसमें खा लेना। ये चीज़ें आगे जाके ट्रबल देती हैं हमें। तो हमारे माँ बाप शुरू से कहते थे कि अपनी बात इतना सच बोलो कि हर बंदा आपकी ज़बान पे यकीन रखे। तो ये चीज़ें बचपन से इनग्रेंड हैं और इसी तरीके से बचपन से इनग्रेंड है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड है, अच्छा घराना, अच्छे वालिदैन, अच्छे एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक अच्छे घर में जो है वो परवरिश पाई, वालिदैन बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो कभी ऐसी चीज़ सोची भी नहीं। सियासत के अलावा किस चीज़ का शौक है सबसे ज़्यादा? गार्डनिंग का? सियासत के अलावा मुझे जो है, सियासत तो डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। आई कांट, जैसे कहते हैं ना वो समंदर से बाहर, मछली समंदर से बाहर नहीं रह सकती। तो जो अब हम जितना पैशनेटली सियासत में हिस्सा लिया और काम कर रही हूँ तो वो अपनी जगह है। लेकिन उसके अलावा मुझे जो है आई लाइक टू कुक समटाइम्स। या आई लाइक टू कुक एंड also I like to do shopping sometimes. और ड्रामा भी देखती हैं? कभी कोई you want to divert your attention and your mind, you can just go shopping. Online shopping. Yeah, maybe आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, बट वो भी मयाना रवि में रहकर फजूल खर्ची नहीं करनी। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि खाना जो है ना बनाना इज अ थेरेपी फॉर मी। क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? मैं खाने में सब कुछ बना लेती हूँ। आई कैन मेक एनीथिंग, लाइक बिकॉज आई लर्नड इट फ्रॉम माय स्कूल इन कराची। या आई स्टडीड फ्रॉम द मामा पारसी स्कूल इन कराची एंड वी यूज्ड टू हैव अ कुकिंग क्लास ओवर देयर। और हमारी बड़ी प्यारी टीचर हुआ करती थी मिसेस सुभानी, और वो हमें कुकिंग सिखाती थी। तो दैट्स हाउ आई लर्नड कुकिंग फ्रॉम देयर। माँ से नहीं सीखा?
पहले वहाँ से सीखा, to be very honest, and my mother knows it. मेरी वालदा ने मुझे encourage किया कि जो स्कूल में पकाना कुकिंग क्लास में सीखती हो वो आके हमें पका के खिलाओगी. So then that's what I used to do at grade 8 हमें सिखाया गया. अच्छी बात है, टीचर को ट्रिब्यूट भी आप दे रही हैं. और फिर जब घर पे आके when we used to do that कि जी appreciation मिलेगी तो फिर my mother used to encourage. तो I enjoyed these things. ये एक इंसान की जिंदगी का हिस्सा है. आप खाना खाते हैं ना तो बनाते भी हैं. ऐसे ही है. अक्सर लोगों को देती हूँ, अच्छा जी हमें चाय बनानी नहीं आती. मेरी बेटी को तो अंडा भी बनाना नहीं आता. प्लीज नो, डोंट डू दैट. चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, चाहे छुपा लेना चाहिए. चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, खाना जिसको आता है उसको खाना बनाना भी आना चाहिए. ठीक है, आना चाहिए. रैपिड फायर पे आ जाते हैं. रैपिड फायर पे आ जाते हैं. T20 है हमारा जी, जिसमें जितना छोटा सवाल उतना छोटा जवाब. PSL में किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? कराची किंग्स को. निकल गई. हाँ वो निकल गई, बट नॉर्मली आई सपोर्ट कराची किंग्स, नहीं तो क्वेटा ग्लैडिएटर. ठीक है. स्किन ग्लो के लिए कभी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई हैं? नो, कभी नहीं गई. ठीक है. कोई ऐसा सवाल जो आपने सोचा कि मुझसे पूछा जाए, कभी नहीं पूछा गया, वो क्या सवाल है? बहुत सारे. कोई एक नहीं. देयर आर मेनी क्वेश्चंस. आई मीन आपको बहुत से सवाल हैं जो मुझसे शायद पूछे ही नहीं गए अब तक. ओके. कोई एक सवाल तो बताएं जो आपको लगता है कि इस बारे में मेरी पर्सनैलिटी के इस साइड पे किसी ने बात ही नहीं की. व्हाट इज दैट वन साइड? आई मीन आपके जो पर्सनल रिलेशंस विद योर फैमिली होती है और सिबलिंग रिलेशंस, ये वो चीज़ें हैं. हाँ. जी उस पर कभी बात नहीं. हम सियासी लोग हैं, हम सियासत पे बात करते हैं. और इसके अलावा जो है वो मल्टीपल थिंग्स, लेकिन एक है कि आप पर्सनल लाइफ आपको लगता है कि उस पर बात और उस पर बात करती भी हम नहीं हैं, बिकॉज डेफिनेटली हर एक की एक पर्सनल लाइफ होती है. बट समटाइम्स आई थिंक इट्स गुड टू नो समबडी. आप किसी के बारे में अच्छी चीज़ें जानना इज समथिंग वेरी गुड. तो आई मेंटेन वेरी कोर्डियल एंड वेरी गुड रिलेशंस. फैमिली में सबसे ज़्यादा किसके करीब हैं? मैं पहले तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स, अम्मी और अब्बू. एंड माय हस्बैंड इज समबडी, ही इज माय बेस्टेस्ट फ्रेंड एवर. तो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड. तो मैं अपनी हर बात जो है ना, जब तक आई डू शेयर थिंग्स विद हिम कि क्या बात है या कोई परेशानी, कोई बात हो, डिस्कशन, कोई भी चीज़ हो, ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड. सो आई एम वेरी क्लोज टू माई एक ये रिलेशंस बड़े आपके अच्छे हों तो आपको. और फिर मेरे भाई बहन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड. बहुत अच्छे सिबलिंग रिलेशंस हमारे हैं, भाई बहन हैं माशाल्लाह. छोटे भाई मेरे ही इज़ अ यंग डॉक्टर, सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम. ही इज़ जस्ट लाइक अ किड ब्रदर एंड आई ट्रीट हिम लाइक अ बेबी ब्रदर, जिससे वो बहुत चिढ़ता है. क्योंकि जब वो मॉन्टेसरी में स्कूल में जाता था तो मैं उसे कहती थी, वो तुम्हारे कल मॉन्टेसरी है, तो से कम आउट ऑफ इट, आई एम इन स्कूल. और जब वो कॉलेज में गया तो मैं उसे कहती थी, ओ टुमारो यू हैव योर स्कूल, तो ही सेड स्टॉप इट, आई हैव टू गो टू माय कॉलेज. जब वो यूनिवर्सिटी गया, मेडिकल कॉलेज गया, तो मैं कहती थी कल तुम्हारा कॉलेज. तो ये T20 मुश्किल ही नहीं, मजा आ रहा है. आई ट्रीट हिम जस्ट लाइक अ स्मॉल किड, बच्चों की तरह, लाइक like a baby brother. Okay, मैं बड़ा हो गया. अब वो डॉक्टर है माशाल्लाह. he is an orthopedic doctor और he is doing wonderful माशाल्लाह. he is a gold medalist. he is amazing माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. तो he is some genius brain. और वो अब भी जो है ना, मैं उससे जब बात करती हूँ तो I just treat him like a baby brother. वो बेबी रहेगा. So वो मेरा baby brother है and I really love him a lot. I love all my brothers. I love all my I mean ये आपने कवर कर दिया एंड वरना बाकी बहन बहन कहता है उसका सारा जिक्र कर दिया. हमारा किया नहीं. सबको पता है वैसे कि वो मेरा जो है ना, वो मेरा लाडला भाई है. क्या बात. एक दिन के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगी? बड़ा टफ सवाल आपने पूछा है. कोई एक काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं. देखें, इस पे हमारे सबसे बुनियादी जो मसला है, जो इस वक्त का मसला है, और वो जो अहम मसला है वो गुर्बत है, महंगाई है. इस मसले को हमें दूर करना है क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है और एहसास होता है लोगों का, जो लोग मुश्किल से अपने बोथ एंड्स मीट करते हैं. तो गुर्बत ख़त्म करने के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. और दिस इज़ समथिंग जो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोई भी शख्स हो, उसकी ज़िम्मेदारी, जिसको इतनी बड़ी अहम ज़िम्मेदारी मिले. तो एजुकेशन हम कहते हैं, ये वो अल्फाज हैं जो हम कह देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कहना कि जी एजुकेशन हेल्थ, यस एजुकेशन, यस हेल्थ,
These things are very important, but all these things are connected with empowerment. ठीक है, तो ये एक empowerment वाला मामला जिसको आप करना चाहेंगी। किस सियासतदान की लास्ट कॉल आई है आपको? किस सियासतदान की लास्ट? बहुत सौ की आती है। नहीं, लास्ट कॉल आज सुबह, कल रात लास्ट कॉल किसकी आई? हाँ। सब बता दो। हाँ। बेस्ट फ्रेंड बना लूं कहीं। ऐसी कौन सी कॉलेज आपने नहीं बतानी थी? नहीं ऐसी मेरी को अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो वैसे भी पता चल जाता है किससे किससे बात की है। तो बताएं किसकी कॉल थी? सोशल मीडिया पे पता चल जाता है किससे किसकी बात हुई तो अब बता दें। अगर आपके लास्ट मेरे ख्याल है नफीसा शाह, डॉक्टर नफीसा शाह। ठीक है, ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ जरदारी, कौन पार्टी को बेहतर लीड कर रहा है? दोनों बहुत नहीं एक नाम नहीं। मुझसे आप पूछेंगे दोनों। देखिए, बिलावल इज ऑफ कोर्स द चेयरमैन ऑफ माय पार्टी। He is a dynamic बहुत सियासी जवाब है भाई। नहीं, he is a dynamic person and he is a young leader, a promising leader। और उनको देख के he's hope of Pakistan। उनको जब मैं देखती हूँ तो मुझे नजर आता है कि बीबी की, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो ट्रू रिफ्लेक्शन नजर आती है। ठीक है, पीटीआई से कोई एक रहनुमा जिसको पीपल्स पार्टी में शामिल करना चाहेंगे वो कौन है? देखें, वो तो मेरा ख्याल है कि जो शामिल होना चाहते हैं सियासत में, आपकी ख्वाहिश कोई ऐसा तो कोई भी एक बंदा भी नहीं पीटीआई में? नहीं, अभी जो हालात देख रही हूँ लग नहीं रहा है ऐसा कोई एक काम का बंदा नजर नहीं आता। देखिए, आपने खुद बात कह दी कि पीपल्स पार्टी को काम के बंदों की तलाश होती है और काम के बंदे पीपल्स पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। लेकिन दरवाजे सियासत में देखें ना, हम तो वेलकम करते हैं काम के लोगों को, जो सेल्फलेस हों, जो डिवोटेड हों, जो मुल्क के लिए सोचें, अपनी ज़ात के लिए ना सोचें, कि इक़्तिदार के लिए ना सोचें। तो अच्छा, वैसे पीटीआई में इतना वक्त तो आपने स्पेंड किया है, सो कोई एक ऐसा सियासतदान पीटीआई की तरफ से जिसके जैसे अभी भी आपकी बातचीत है, अच्छे टर्म्स हैं, दोस्ती है? देखिए, ऑफ कोर्स जो कुलीग रहते हैं उनके साथ काम किया होता है, जब मिलते हैं तो मैंने आपको पहले ही कहा कि नफरतों की सियासत जो है वो किसी एक का नाम उन्होंने भी बस साइडलाइन हो गई हैं। फौजिया कसूरी, ठीक है। She is the lady who I always really liked and admired, a great passionate lady, बड़ी अच्छी खातून। बिलावल भुट्टो जरदारी की कोई ऐसी आदत जिसको उन्हें बदलना चाहिए? ऐसा तो मुझे कोई ऐसी चीज़ फील नहीं होती, लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, बहुत डाउन टू अर्थ। ये दोनों क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं कि ही इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। बट कोई ऐसी चीज़ जो चाहती हूँ कि आप अच्छा वो बदली जा सकती है, बेहतर हो सकती है, उनको फ़ायदा मिलेगा उससे, वो क्या है? देखिए, वक्त इंसान को जो है ना वो बहुत कुछ आगे खुद वक्त से इंसान सीखता है। और बिलावल भुट्टो की एक ख़ास बात यह है कि वो औरों की गलतियों से भी सीखते हैं, और वो जो औरों की गलतियों से सीखते हैं फिर वो गलतियां खुद नहीं करते। तो वो बड़ा स्मार्ट एक उनकी एक तो ये तो अच्छी बात है ना, ये खूबी है ना। अच्छी बात है। तो बदलना क्या चाहिए? दिस इज अ गुड थिंग इन हिम। बदलने के लिए मुझे तो महसूस नहीं होता कि कोई ऐसी चीज है सियासत में। ही इज डूइंग वंडरफुल एज अ ब्रदर, ही इज अ वंडरफुल ब्रदर, माशाल्लाह। ठीक है, वो तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, अच्छे इंसान है। शेख रशीद क्या बदले अपने आप में? कोई एक आदत? ये तो उनको पता होगा आपकी क्या बदलना चाहिए। आपकी राय में? पार्टियां कम बदलें। पार्टी तो वही अवामी मुस्लिम लीग। हाँ जी, लेकिन जिस तरह से कभी वो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं, कभी वो किसी के बन जाते हैं। बाकी सियासत में हर एक का इख्तियार है। इमरान खान को एक मशवरा, पीटीआई में ज़्यादा रही है, इमरान खान को एक मशवरा क्या देंगी? यूटर्न मत लें, जो बात कहें उसके ऊपर मुत्तफिक होकर रहें, अपनी बात पे कायम रहें, इतने ज़्यादा यूटर्न नहीं। सामने से बहुत से सियासतदान क्रॉस होते हैं जब आप पार्लियामेंट से निकल रही होती हैं, कोई ऐसा सियासतदान जिसको देखते हैं कि वो सामने से आ रहा है तो आप रास्ता बदल लेती हैं, वो कौन सा है? ऐसा कोई नहीं, कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसा कोई फेस करती हैं सारे साथ। यस, व्हाई नॉट, वी आर कुलीग। अच्छा हो बुरा हो, आपको सबके साथ जो है एक आप ठीक है, यू मेंटेन अ डिस्टेंस विद पीपल यू डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद, लेकिन सब कुलीग हैं, सबकी इज्जत करते हैं हम। उनको भी आवाम ने ऐसे ही आपने कहा अच्छे हों या बुरे हों, आपकी नज़र में हमारे पार्लियामेंट में कितने फीसद सियासतदान अच्छे हैं? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी इंसान को इतना, हम पार्लियामेंट में जब मिलते हैं तो सब अच्छे तरीके से ही मिलते हैं एक दूसरे से, लेकिन रवैये जो है उनके अपने अवाम के साथ कैसे होते हैं, अपने लोगों के साथ कैसे होते हैं, ये मुख्तलिफ बहुत सियासी, बहुत सियासी जवाब है। तो ऑफ कोर्स मुश्किल है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? कोई आपने बात नहीं बताई हमें वैसे। कोई बहुत तेज है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दी इन्होंने हमें। आपने सवाल ही ऐसे पूछे, लेकिन आपने फिर भी घुमाया हमें। कोशिश तो हमने की थी। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस ही बता दें।
फेवरेट एक्टर इसमें नहीं, कोई सियासत नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा कोई मतलब देखती नहीं हूँ मूवीज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इतनी ज़्यादा फिल्मों की शौकीन नहीं। कोई ड्रामा नहीं? नहीं टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं, क्योंकि आजकल सारे ड्रामे एक जैसे लग रहे होते हैं। हर ड्रामे में सास को बुरा दिखाया जा रहा होता है, तो फिर 1 साल तक सास बुरी नज़र आ रही होती है, फिर एक साल आएगा जिसके अंदर जो है किसी और रिलेशन को बुरा दिखाया जाएगा। तो ऐसे ड्रामे नहीं, रियलिस्टिक ड्रामे पसंद हैं। ड्रामे हुआ करते थे जैसे, हाँ आपने कहा कौन पसंद है, आई रियली लाइक मरीना खान एज अ यू नो स्टार। आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ हर। she is a very cute actress, बहुत अच्छी और innocent face है उनका। समीना पीरज़ादा, I really like her, you know, and I've always liked her। तो बहुत सारे अच्छे हमारे पास पाकिस्तान में स्टार्स रहे हैं जिनको हम पसंद करते हैं, बट अब ज़रा कमर्शियल ज़्यादा हो गए हैं। पहले ज़्यादा आर्टिस्ट में अदाकार जो होते थे वो दिल से काम करते थे, अब ज़्यादातर कमर्शियल ज़्यादा नज़र आ रहा है कि एक ट्रेंड सेट हो जाता है, ट्रेंड सेट हो जाता है कि जी ये साल जो है सारी फिल्में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। अगर हम कंपेयर करें इसको मुख्तलिफ ममालिक से, वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है बिलियंस का, और ये हमारी वो इंडस्ट्री है जिसको हम अपना ग्रो नहीं करने दे रहे, क्योंकि हम अगर देखें तो स्क्रिप्ट्स अच्छी नहीं लिख रहे, हम ड्रामों में किरदार अच्छे नहीं शो कर रहे, हम आवाम को मतलब लोगों को जो मैसेज कन्वे, पहले होता था एक ड्रामा या एक मूवी देखते थे तो उसमें सानिया सईद को आप देख लें, व्हाट अ फाइन एक्ट्रेस शी इज़, यू नो। आई मीन इस तरह के हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे स्टार्स हैं। और गाने सुनती हैं, गाने पसंद है? जी हाँ, गाने सुनती हूँ। गाने का शौक है, गुनगुनाने का? I don't think that I'm a good गुलूकार। गाया है वैसे कभी? जी गाया है कभी? गुनगुनाया? आप ये कहें कि रास्ते में कि गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, कि गाना सुन रहे हैं, तो कौन सा गाया था? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे सॉरी आप उसे गाना नहीं गा सकते। ये बड़ा अच्छा, कौन सा ऐसा गाना जो कि एक बार सुना में चढ़ गया, बार जहाँ जा रही है वही गाना, मेरा दिल ये पुकारे भी हो सकता है वो, बट नो कोई भी नहीं? नो प्लीज, नो प्लीज, नो। कैफे खलील का भी नहीं? कहानी सुनो, कैफे खलील कहानी सुनो, आई रियली लाइक। एक जुमला होना जाए? नहीं होना जाए, बस कहानी सुनो जो है ना वो बड़ा। एंड आई मस्ट से इस लड़के में, कैफे खलील में जो टैलेंट है एंड द वे ही इज़ ग्रोन अप, और जिस तरह से उसने ग्रो किया है अपने एक करियर में, और जो कोक स्टूडियो से उसको एक सपोर्ट भी हासिल हुई, एक बूस्ट मिला, तो आई थिंक वी शुड एनकरेज दिस काइंड ऑफ टैलेंट। मिलके गाते हैं ना, ये बड़ा अच्छा गाते हैं। अगर आप नहीं आप गाएंगे साथ फिर बड़ा अच्छा गाते हैं, कहानी सुनो बहुत अच्छा। इसलिए भी इनकरेज करूंगी। देखें वैसे तो आई नो डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज मैं आई एम अ ट्रू पेट्रियट पाकिस्तानी, और मेरे लिए एवरीबडी इज इक्वल। नॉट दैट आई एम अ बलोच, तो एक बलोच होने की हैसियत से मैं उसको सपोर्ट करूं, ठीक है, बट एज अ ह्यूमन मैं उसे सपोर्ट करती हूँ फॉर। तो उसकी सपोर्ट में गाए ना सारे गाना इनके साथ, शुएब के साथ। आप उसको बुलाते कैफे खलील को तो साथ मिलकर गाते हैं? बुलाएंगे भी, फिर गाएंगे साथ। तो आप उसको बुलाएंगे तो बनाएंगे तो साथ गाएंगे। हाँ आप उसको बुलाएंगे। डील डन हो गई है। डील डन मतलब आप शुएब के साथ नहीं गा रही? डील डन है। नहीं शुएब, मेरा ख्याल है अभी गा लें, डील मुका लेते हैं। एक लाइन बात खत्म हो जाएगी कहीं पे। आप अच्छे गुलूकार हैं। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। बहुत अच्छा गा, कहानी सुनाई बहुत अच्छा है। दोनों इकट्ठे गाएंगे ना? चले जी 1 2 3 गाएंगे ना? पक्की बात है। आप गाएं, मैं आगे से मरमर करूंगी थोड़ा सा। ठीक है। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा गाया आपने तो। एक ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ये छेड़ती हैं मुझे बार-बार। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। तुम भी गाओ। वेलकम बैक जी, सुबह से आगे में खुश आमदीद। और जरा ये मुझे बताएं, आप कहाँ गए हुए थे? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले हाइकिंग पे गए थे, मैंने सुना। मैं तो गुड़ वाली चाय पीने गया था। आपका मैंने वो आपकी पिक्चर देखी थी जहाँ आपने हम न्यूज़ का माइक उठाया हुआ था, और आपने मैंने माइक थामा और मैं निकल गया ट्रेल 5 पर। कहाँ गए, क्या करने गए थे? हाइकिंग की थी? दिखाते हैं आपको क्या किया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ट्रेल 5। ये वो जगह है जो इस्लामाबाद वालों की फेवरेट जगह है। ट्रेल पर आना, टॉप तक जाना, वापस आना, पकौड़े भी खाना, गुड़ वाली चाय भी पीना, ये मेरा मशगला है। सबका ऐसा नहीं होता। जो कभी कभी आता है मेरी तरह वो थक जाता है, लेकिन जो रूटीन में आए वो नहीं थकता।
लेकिन इससे मुझे याद आया, एक कहानी याद आई, एक ऐसी खातून की कहानी कि जिन्होंने सोचा अरे भाई गई ट्रेनिंग भाड़ में, मैं तो करूँगी K2, और फिर किया गशाब्रम 1, K2 एंड गशाब्रम 2। पहली पाकिस्तानी खातून जिनके पास ये एजाज़ है कि 8000 मीटर बुलंद चोटियाँ उन्होंने सर की हैं। याद आया मुझे उनकी तो वेडिंग शूट वो भी K2 बेस कैंप पर हुई थी। समझ गया आप बात मैं किसकी कर रहा हूँ? जी हाँ, नायला कियानी की बात करूँ। ट्रेल 5 और नायला कियानी लिंक नहीं बनता ना? क्या करने आई हैं पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। नायला कहाँ गशाब्रम 1, गशाब्रम 2, K2 और कहाँ ये आसान सी ट्रेल 5? ये आसान सी ट्रेल 5 ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छी है। फिर भी इसका मतलब है कोई प्लान है जिसके लिए ट्रेनिंग हो रही है, वो प्लान क्या है? मेरा इंशाल्लाह प्लान है नेक्स्ट मंथ नेपाल में जाके माउंट एवरेस्ट पीक इंशाल्लाह ज़बरदस्त। तो उसके लिए तैयारी कैसे कर रही हैं, क्या खाती पीती हैं? क्योंकि आपकी बेटी 7 महीने की जब छोड़ के आपने 8000 मीटर बुलंद चोटी सर कर ली थी, तो ये जब बच्चों को घर छोड़ के नायला निकल गई हैं ट्रेनिंग पे, पूछेंगे इनसे। चलें स्टार्ट करते हैं जी, देखते हैं कौन थकता है। ऑफ कोर्स मैं थकूंगा। नहीं, आपने मैजिक ट्रेनर्स पहने, आई एम श्योर आप थकेंगे नहीं सब। चलें जी नायला, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जो पहला आपका एक स्टेप था, बेटी है, घर छोड़ना है उसको और फिर जाना एक्सपीडिशन पे, वो टफ था आपके लिए? बहुत टफ था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं घर छोड़ के इतने अरसे के लिए एडवेंचर के लिए जा रही थी, माई वेरी फर्स्ट टाइम। इतने टाइम के लिए तो वो बेटी को छोड़ना, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसकी लुक आफ्टर सही होगी। ये मुझे कॉन्फिडेंस था हस्बैंड पे, बिकॉज ही वाज वेरी हैंड्स ऑन। होना चाहिए था कॉन्फिडेंस वैसे था, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगा अगर उसको कुछ हुआ, उसको चोट मतलब वो गिर गई या कुछ उसको कुछ और प्रॉब्लम आई, तो मुझे होना चाहिए वहाँ पे। बट हस्बैंड ने कॉन्फिडेंस दिलाया कि इट्स ओके, फैमिली ने कॉन्फिडेंस दिलाया कि तुम्हारा पैशन है, तुम जाओ। उस वक्त हम सब ने सोचा था वन ऑफ है, इसलिए एक दफ़ा के लिए मुझे इजाज़त मिली थी। मैं मैटरनिटी लीव यूज़ करना चाह रही थी। और वो फिर आपने भरपूर इस्तेमाल की? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, वो समिट सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि मेरा उस वक्त भी यही प्लान था कि जितना ऊपर जा सकती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं समिट तक चली जाऊँगी। इस ट्रैक में और उस ट्रैक में कितना फ़र्क है? ये ऑफ कोर्स बहुत इजी है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं यहाँ पे और ट्रैक हाइक कर सकते हैं। कोई भी जो K2 बेस कैंप इज़ द फर्स्ट स्टेप, ज़ाहिर है K2 बेस कैंप के लिए तैयारी क्या होनी चाहिए किसी भी माउंटेनियर की? आई थिंक रनिंग 3 times a week, अगर रनिंग नहीं कर सकते तो ब्रिस्क वॉक 3 to 4 times a week करें, ठीक है, मिनिमम 3 months के लिए। जनरल फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब आप ट्रैक पे जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता, आप ज़्यादा रश नहीं करें, रेस्ट डेज लें ताकि एक्लाइमेटाइज आप ठीक से हो पाएं। पॉसिबल है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। नहीं, आपने तो देखिए साबित कर दिया जी, पॉसिबल है। आपने बेस कैंप देन K2 आपने माशाल्लाह किया, और ये नहीं सुना आपने 2 बच्चे हैं भाई तुम्हारे, घर छोड़ के जा रही हो बच्चों को, ये बच्चों वाली कैसे करेगी K2? जब तक मेरी पिक्चर्स नहीं देख ली थी कि मैं समिट पे हूँ, 7 दिन के बाद जब मैंने पिक्चर लगाई थी, बहुत से लोगों ने माउंटेनियरिंग में बिलीव ही नहीं किया था, उन्हें लग रहा था झूठ बोला जा रहा है। जब मैं K2 पे थी तो लोगों ने बोल दिया था कि इससे तो नहीं हो पाएगा, ये तो 2 बच्चों की माँ है। G2 लकी थी, कर लिया, लेकिन आई मेड दैट पॉसिबल। और वो दिन था जब पाकिस्तान की पहली 2 खवातीन ने K2 सर किया था, समीना बेग और आपने। 1 घंटे का डिफरेंस था, आप लोग ज़ाहिर जा रहे थे अपनी टीम्स के साथ, और आपने K2 सर किया, जो कि ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बिल्कुल बात है। अच्छा, अब बताएं जी, जो अगली कहानी है, जो कि माउंट एवरेस्ट आप माशाल्लाह सर करने जा रही हैं, आप उसकी तैयारी कर रही हैं, विच इज़ इन अप्रैल, तो उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ रही है आपको? उसके लिए मैंने इस दफ़ा मैंने K2 से भी ज़्यादा तैयारी की है। और बेसिकली स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एरोबिक ट्रेनिंग, जो कि मुझे इसके कॉन्सेप्ट खुद से भी फुली पिछले साल तक नहीं पता थे, लेकिन ऐसा ऐसा मुझे पता चल गया कि क्या क्या ज़रूरी है, किस टाइप की ट्रेनिंग बॉडी के लिए माउंटेन्स पे। और माउंट एवरेस्ट के अलावा भी कोई प्लान है इसी साल? है, वो लेकिन क्या वो आपको सरप्राइज़ मिलेगा। ज़बरदस्त। अगर आपसे कहा जाए जी कि 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ले जा सकती हैं साथ एक्सपीडिशन में, वो क्या 2-3 चीज़ें होंगी? एक तो बच्चों को ले जाऊंगी, लेकिन वो लेके नहीं जा सकती। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि सोचा नहीं कभी। लेकिन दूसरा, अपना टॉयलेट घर का। तीसरा,
हस्बैंड नहीं आए ना इसमें, वो हस्बैंड ये देखिए मैंने बचा लिया जी, वरना काम खराब था। नहीं हस्बैंड, हाँ तीसरा नहीं, पहले हस्बैंड है, फिर बच्चे और फिर आप टॉयलेट साथ ले जाना चाहेंगी। चलें जी, ये तो हमने थोड़ी इनकी कहानी आपसे शेयर की है। अब चूँकि हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, कोशिश करते हैं जो इस वक्त 12-5 पे लोग हैं कुछ उनसे भी सवाल करते हैं नायला कियानी से मुतालिक लोग कितना जानते हैं, पाकिस्तान का एजाज़, पाकिस्तान का नाम, इतनी मेहनत करती हैं, अगली जर्नी पर जा रही हैं पूरी तैयारी के साथ। देखते हैं लोग क्या जानते हैं नायला कियानी से मुतालिक। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थक तो नहीं गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितनी दफ़ा आई हैं 12-5? आज फर्स्ट डे है तो होप कि नेक्स्ट टाइम भी आऊँगी। कभी सोचा K2 सर करने का? कतई नहीं। क्यों? क्योंकि लड़के कर नहीं सकती? नहीं, बिल्कुल कर सकती हैं और लड़कियों ने बहुत कुछ किया हुआ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि वो ऐसी लड़कियों को करना चाहिए जो उसमें इंटरेस्टेड हो। आपका इंटरेस्ट नहीं? मेरा इंटरेस्ट। टॉप तक जाएंगी इंशाल्लाह। फिर वापस खुद भी आएंगी? वो है यहाँ पे कोई, अगर लिफ्ट शिफ्ट तो आ जाएंगे। लिफ्ट से कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, आप प्लीज़ ऑल द बेस्ट जी, आप जाइए ऊपर तक, हम भी साथ चल रहे। थैंक यू वेरी मच जी। Hello, how are you doing today? Thank you. What's your name? Marina Legree. Marina Legree, right? How? Fine. You were here for the hike? Yes. You look very energetic, mashallah. Thank you. I feel very energetic. It's a fantastic place. What makes you energetic? Well, I love hiking. I mean, that's the best thing. So finding this kind of hiking available in the middle of the city, it's amazing. Great. And you must have seen so many girls out there doing hiking. How do you feel about it? I love it. I wasn't expecting to see so many girls out. And really? They're everywhere. Girls, also women, moms, kids, everyone is here. So anything you would like to say for Pakistani moms, girls, ladies who are hiking here at Trail 5? Sure, just that hiking is a lifelong passion. You're never too young or too old to do it. So I'm happy to see everybody out here. Great. And you look like a very passionate about hiking, right? Yes, I am. What do you do about it? So I've more or less dedicated my life to it. Yes, I started an organization that promotes developing girls through mountaineering-based leadership training. How are you doing that? You're based in Islamabad? We're actually just starting a program in Skardu. Okay. So we're in Islamabad getting everything organized, and hopefully we'll be able to start in Skardu quite soon. एक तो नई कहानी मिल गई जनाब, and how are you going to pick the girls from community and how are you going to train them? What's the plan? So the girls apply because the first step is to train instructors. We don't have very many certified capable instructors, right? Actually zero at the moment. Fortunately, Nyla's working with us as well because she knows the mountaineering community, and there are a lot of girls who are really keen to get into it and improve their skills. So we invited them to apply, and we'll select the first class of instructors and work with them intensively over the next year. And then by next year, they will be the ones training cohorts of girls every year. And when we'll be, we'll see so many girls doing hiking and mountaineering. Thank you so much जी, thank you so much. और इसी तरह से हम जब वापसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक नई कहानी अपने साथ लेकर आए हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी लड़कियां, पाकिस्तानी ख़वातीन, उनको एम्पावर करने के लिए भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है जी, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। मैं थक गया हूँ, ये औरत नहीं थकी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास की बात नहीं है नायला। ऑनेस्टली आपकी हिम्मत है भाई, हमारे तो बिल्कुल हमने कहा कि आप बैठ जाते हैं, पानी शानी पीते हैं। तो नायला आप तो मुझे वाकई लग रहा है पूरा तैयार है माउंट एवरेस्ट के लिए, तो डेली बेसिस पे आती रहेंगी यहाँ पे? ट्रेनिंग तो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ और एक्सपीडिशन भी बहुत पास आ गया है। तो मेरा सांस फूला, उनका नहीं फूला। कुछ कहना चाहेंगी लास्टली जो आपके देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आपके लिए दुआ करते हैं? ज़ाहिर है आप पाकिस्तान के लिए तो एजाज़ की बात है, बिल्कुल है, लेकिन बहुत से मद्दाह जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी सबको कि मेरे लिए दुआ करें प्लीज़, मेरी एक्सपीडिशन पे सेफ़ रिटर्न की। और लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने पैशन किसी भी हाल में मत छोड़ें, शादी से पहले, बच्चों से पहले,
बच्चों के बाद, हस्बैंड के साथ हाँ, कोई कभी भी अपने सुशी के साथ, सुशी के बगैर। सुशी मैंने कहा कहेंगे सुशी लेकर जाएंगे जी, सुशी भेजे इनके लिए है। नेपाल में एक्चुअली फॉरेनर्स हेली से बर्गर्स मंगवाते हैं जब उनका दिल चाहता है फास्ट फूड खाने का, तो वो इतना एडवांस है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। ओह, दैट्स नाइस टू नो। लेकिन ऑफ कोर्स आई वोंट बी एबल टू अफोर्ड बर्गर हेली, ज़रा मुश्किल हो जाएगा ना, तो आप जो लेकर जाएंगे आपने वही खाना है। हाँ, वही खाना है। चलें जी, वापस चलते हैं स्टूडियो, स्टे विद अस। वाह भाई वाह, क्या बात है। चले, वो तो तैयार है माउंट एवरेस्ट के लिए, आप तो ट्रेल 5 के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, ऐलान कर दें कि आइंदा से मुझे वीकेंड पे कहीं नहीं भेजना, मैं थक जाता हूं। आज ओपनिंग में कह रहे थे मैं बहुत फिट हूं, मैं चुकंदर का जूस पीता हूं और पता नहीं मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं क्या से क्या करता हूं। आप देखें नाज़रीन, मैं भागा हूं और ठीक-ठाक भागा हूं। सारे दावे धरे रह गए आपके। वैसे इस पे हम बहस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब, कल मुलाकात करेंगे।